बीच एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर डालते हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार और 830 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। स्टॉक में करीब 3% की तेजी भी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। उनका मानना है कि हाई यील्डिंग लोन बुक के चलते कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। लोन CAGR 24% का लोन ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है अगले कुछ सालों के लिए और पैट ग्रोथ करीब 30% का कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। इसी के साथ उनका मानना है कि याद रखें कंपनी ने हाल ही में यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन डाली है, उसके चलते भी कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट जिसके चलते स्टॉक में करीब 3.5% की तेजी आज दिखी है। वैशाली, चार्ट्स पर देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या नजर रहेगी इस पर? एयू बैंक ने एक्चुअली ब्रेकआउट दिया है और काफी कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। हमारा व्यू इसमें पॉजिटिव है और इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। आई थिंक ये स्टॉक का नियर टर्म सपोर्ट रहेगा 715 और ग्रेजुअली फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 755। 755 को क्रॉस करता है तो 780 790। बिल्कुल, तो ये राय है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स डिफेंस शेयरों में थोड़ी सी कमजोरी पिछले कुछ दिनों में दिखी है, लेकिन इस कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले थे जिसके चलते सुबह तो अच्छी खासी तेजी करीब 2 से 3% की दिखी थी, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट। अब स्टॉक करीब 2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। कंपनी को जर्मन कंपनी से कुछ नए ऑर्डर्स मिले थे, 4 वेसल्स कंपनी सप्लाई करेगी। वैशाली, काफी वॉलेटाइल दिन रहा है पूरे बाजार के लिए, लेकिन गार्डन रीच शिपबिल्डर्स में भी अब गिरावट दिखी है। चार्ट्स पर क्या राय रहेगी आपकी? आज की जो कैंडल हुई है वो काफी साइन ऑफ रिवर्सल दिख रहा है और एक अच्छा सा काफी समय से कंसोलिडेशन भी हुआ है। इंडिकेटर सब दिख रहे हैं दैट बाउंस बैक की संभावना है। तो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ इसको फॉलो अप बाइंग आवश्यक है। तो नियर टर्म रेजिस्टेंस रहेगा 16, आई मीन रेजिस्टेंस कम्स एट 1850। तो ये बाउंस बैक 1850 तक आ सकता है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 2000 का नेक्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल बनता है आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ। लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 1850 टू 2000। ठीक है, तो ये कि हम रणनीति गार्डन रीच पर इस वक्त आपको मिलती हुई। जरा कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। NTPC जो है वो अपने NTPC ग्रीन IPO की अर्जी की वजह से लगातार वहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तो इस पर नज़रिया दीजिए वैशाली जी, और दूसरा स्टॉक का HUL, ज़रा इस पर भी राय दीजिए। और आज हम देख रहे हैं कि जो ADR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बात सामने आई है, उससे हमें भारती एयरटेल में एक एक्शन देखने को मिल रहा है। एक अलग स्तर पे इस वक्त अगर हम देखें भारती एयरटेल नज़र आता हुआ। तो इन तीनों स्टॉक पे ज़रा अपना फटाफट से व्यू दें। ने ब्रेकआउट दिया है, अगर 420 के ऊपर सस्टेन करे, अब फिलहाल 423 जरूर चल रहा है, अगर सस्टेन करे 421 के ऊपर तो आई थिंक नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट रहेगा 435 और स्टॉप लॉस इसके लिए रखना पड़ेगा आपको 412। दूसरा आपने मुझे पूछा भारती, राइट? जी, एयरटेल। तो भारती एयरटेल कंपैरेटिवली काफी स्ट्रेंथ में है, फिलहाल एक अप ट्रेंड में है और कंसोलिडेशन है। नियर टर्म सपोर्ट रहेगा 1620 और अगर ये स्टॉक में मोमेंटम रहा तो दोबारा रीटेस्ट कर सकता है 1720 1730। इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। कई सारे स्टॉक्स इस इंडस्ट्री से आज फोकस में है। रैडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज, तीनों ही स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। याद रखें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी लिकर पॉलिसी चेंज की है, जिसके चलते अब सभी कंपनियां रिटेल मार्केट में भी अल्कोहल बेच सकेगी। ये नई पॉलिसी है, पॉजिटिव है लिस्टेड इंडस्ट्री के लिए, जिसके चलते तीनों ही स्टॉक्स में भी आज एक्शन दिखा है। एनालिस्ट का मानना है कि तीनों ही कंपनियों के FY26 के EBITDA में करीब 3 से 6% की तेजी इस न्यूज़ फ्लो के चलते दिखाई दे सकती है। वैशाली, आपसे पूछना चाहूंगी, तीनों स्टॉक्स में से कोई स्टॉक जहां पर खरीदारी के मौके आज की तेजी के बाद नजर आ रहे हैं?
शुरुआत करेंगे रैडिको में। रैडिको इनफैक्ट हमने भी हमारे क्लाइंट्स को ये रेकमेंड किया है और व्यू फिलहाल बुलिश है। थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूर हुआ है बट 2100 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को जरूर अभी भी ध्यान में रखा जा सकता है, बट बाय एंड डिक्लाइन का व्यू रहेगा बिकॉज ऑलरेडी काफी रन अप हो चुका है। सो 2100 के सपोर्ट के साथ इसको खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 2400। बिल्कुल, तो 2400 का टारगेट रैडिको खैतान पर। अच्छी न्यूज़ फ्लो है, सुबह स्टॉक में तेज़ी भी दिखी थी लेकिन उसके बाद गिरावट के साथ अब स्टॉक करीब 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और टाटा मोटर्स पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर एमके की रिपोर्ट आई है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक फोकस में रहा है। एमके ने स्टॉक को अपग्रेड किया है, 1175 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में नए लॉन्चेस है, इन्वेंट्री पोजीशन भी कम है, तो कई सारे पॉजिटिव्स है जिसके चलते पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री पर उनका नज़रिया पॉजिटिव है। और इसी के साथ चाइना में थोड़ी सी कमज़ोरी है जिसके चलते जेएलआर वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों सेगमेंट्स पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। स्टॉक में तो हल्की सी गिरावट दिखी है। वैशाली, टाटा मोटर्स के चार्ट्स पर क्या व्यू बनेगा आपका? टाटा मोटर्स काफी समय से नेगेटिव जोन में ही है। फिलहाल एक सपोर्ट पे है जो प्रीवियस लो जो था 957, उसी तरफ ये जा रहा है। सो अगर डिसाइसिव ब्रेकडाउन होता है, लेट्स से अगर 950 के नीचे ये स्टॉक जाता है तो आई थिंक ये डाउनसाइड काफी पॉसिबल है 900 के टारगेट्स की तरफ। सो मेरा व्यू फिलहाल करेक्टिव है अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक बाउंस बैक दे ये सपोर्ट लेवल से और 980 के ऊपर सस्टेन करता है तो इट वुड बी अ रिवर्सल स्ट्रेटेजी। तो आपको अहम खबर बता दें, खाद्य मंत्रालय ने एथेनॉल के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। आप देख पा रहे होंगे, ये अहम खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई। एथेनॉल की कीमतें 2 से 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का प्रस्ताव खाद्य मंत्रालय ने भेजा है। तो अहम खबर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव खाद्य मंत्रालय ने भेजा है और जो दायरा है वो 2 से 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें सामने आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट हम शुगर शेयरों पर देखने को हमें मिलेगा। लगातार इन सब के बीच में हम लगातार आपको अहम खबर बता रहे हैं। तो खाद्य मंत्रालय ने एथेनॉल के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है और 2 से 5 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें शामिल। खाद्य मंत्रालय ने एथेनॉल के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है और 2 से 5 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें शामिल है। इसकी वजह से हम जो शुगर शेयर जो हैं उन पर इम्पैक्ट देख पाएंगे। वैशाली, जो ये खबर आ रही है, जाहिर सी बात है कि इस तरह की खबरें एक बूस्टर का काम करती हैं। फिर भी आप बताइए क्या नज़रिया आपका बन रहा है ख़ासतौर पे शुगर स्टॉक्स के लिए? सर, शुगर स्टॉक्स एक्चुअली ऑलरेडी अप ट्रेंड में आ चुका है। इनफैक्ट शुरुआत करते हैं बलरामपुर चीनी। आई थिंक ट्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग और फिलहाल भी हम देख रहे थे दैट छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ है 550 के सपोर्ट के साथ, दोबारा एक बाउंस दे रहा है और इंडिकेटर्स में भी लग रहा है दैट न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हो सकता है। तो मैं रेंज रखूंगी 550 से 610 तक फिलहाल। सो व्यू 550 के सपोर्ट के साथ खरीदा जा सकता है और नियर टर्म टारगेट रहेगा 610। और ऐसे ही सिमिलरली अगर आप त्रिवेणी देखेंगे या फिर धामपुर देखेंगे, सभी स्टॉक्स में एक थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूर है बट आई थिंक फिलहाल बलरामपुर में काफी कन्विंसिंग लेवल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है राय खासतौर पे शुगर स्टॉक पे।